हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट विज्ञान और जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है विद्युत परिपथ के घटक। इस वर्कशीट में हम विद्युत परिपथ के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, स्नेहा रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। इसमें क्या कि जो स्नेहा है वो रवि को अपने घर होमवर्क के लिए, जैसे हम कहते हैं ना होमवर्क के लिए, उसको क्या कहते हैं कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया और रवि ने उसके लिए ये जो चित्र में दिया गया ऐसा उसके लिए विद्युत परिपथ बनाया। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ, एक सेल है हमारे पास, जैसा लगाते हैं ना किसी भी रिमोट में या फिर घड़ी में, ये सेल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास स्विच हो गया और ये हमारे पास बल्ब है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, ये बल्ब में दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। अब रवि ने बना के दे दिया, वो क्या कह रहे हैं, स्नेहा जब इसको अपनी कॉपी में बना रही है तो उसको ये बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। तो उसने क्या कहा कि वो परिपथ के आरेख और उसके घटक को आसान तरीके से बनाए, सरल तरीके से बनाने के लिए उसने कहा। रवि ने उसे दी गई तालिका समझाया। तो रवि ने क्या कहा, उसको ये जो हमें टेबल दी गई उसको इस टेबल से समझाया कि आप ऐसे इजी वे में बना सकते हो। तो इसने दिखाया कि विद्युत सेल जो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम सिंपल वे में इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। वैसे हमारे पास बल्ब दिया हुआ है, बल्ब को हम दिखाने के लिए इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर हमें स्विच ऑन दिखाना है तो इस फॉर्म में ना दिखा के हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर हमें ऑफ दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। अगर हमें बैटरी दिखानी है, बैटरी क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। तो ये हम बैटरी इस फॉर्म में दिखा सकते हैं और संयोजित तार इस फॉर्म में ना दिखा के हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो स्नेहा ने इन सबको समझने के बाद एक अलग से सर्किट बनाया। देखते क्या किया उसने। अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का प्रयोग करके बनाया। अब जो ऊपर हमें डायग्राम दिया गया था उसको उसने इस टेबल की हेल्प से आसान तरीके से बनाया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का प्रयोग करके सर्किट आरेखों को आसानी से बना सकते हैं। तो हमने देखा था कि ऊपर के जो हमारे पास डायग्राम दिया गया था उसमें क्या था, हमारे पास बल्ब था, ये हमारे पास सेल था और ये हमारे पास क्या थी, स्विच था। तो इसने तीनों चीज़ों को इजी वे में बना दिया। पहले क्या था, बल्ब हमारे पास एक्चुअली जो हम देखते हैं वही बना हुआ था, सेल भी वैसे ही बना हुआ था और बैटरी वो स्विच भी ऐसे ही बना हुआ था। अब इसने क्या किया, इन चिन्हों का प्रयोग करके अपना एक चित्र बनाया। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, चालक और अन्य तत्वों से बना एक बंद लूप है। तो एक बंद लूप है जो कि चालक और विद्युत तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंपल से सिंपल कोई भी सरल विद्युत परिपथ ले तो उसमें 3 अवयव होने जरूरी होते हैं, जैसे कि एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार जो कि दोनों को जोड़ता है। ठीक है, जो 3 चीज जरूरी कौन सी, बैटरी और बल्ब और एक तार जो कि बैटरी और बल्ब को आपस में जोड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पूरी वर्कशीट हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। सेल और बल्ब और बैटरी। तो सेल हमें दिया गया था यहाँ पे, सेल के लिए आप ये बनाओगे, बल्ब के लिए आप ये बनाओगे और बैटरी के लिए आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम, आप तीनों डायग्राम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बनाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ की डेफिनेशन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। इट मीन्स एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। यह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजित तार, स्विच ऑन स्थिति में लगाए गए हो। तो देखते हैं इसको डायग्राम। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें क्या इसने क्या कहा था, 2 बल्ब हो, ये हमारे 2 बल्ब हो गए, ये वायर हो गई मतलब तार हो गई,
ये हमारे पास स्विच हो गया जो कि ऑन पोजीशन पे है। ऑन पोजीशन में ये होता है हमारे पास, ये हमारे पास ऑन पोजीशन है। ऑफ हमारे पास ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेल। ठीक है, चारों चीज़ों का यूज़ करके मैंने एक डायग्राम बनाया। यही डायग्राम आपको अपने क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखना है। ठीक है, आप इसको इस वे में कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।